देखो ये मैं आपको एमएमसी के अंदर से बताऊंगा इसको मैंने कैसे रिक्रिएट कर रखा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिग बार के कॉन्सेप्ट से। बिग बार का मतलब होता है मारोबोजू। अब ये जो मारोबोजू होता है ये कई तरीके का होता है। अगर मैं आपको ग्रीन मारोबोजू के बारे में बताऊं तो वो अलग होता है। मैं आपको रेड मारोबोजू के बारे में बताऊं वो अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको ग्रीन के बारे में बताना चाहता हूँ। चार तरीके के मारोबोजू होते हैं। ऐसा ही आपका ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कई बार मैं ये बोलता हूँ कि गुस्से वाली कैंडल आ रही है, आज तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ये मारू बजू बिग बार का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल इन द ट्रेंड। ठीक है, कभी कभी तुम्हें लार्जेस्ट दिखेगी बट कह सकते हो होती लार्जेस्ट है। अब अगर मैं आपके सामने इसकी बात करूं, पहले मैं आपको कैंडल के बारे में बता रहा हूं। अभी जो ग्रीन वाली होती है ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, मतलब ये नॉर्मल होती है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ये स्पिनिंग मारूबोजू होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस मारूबोजू। ये मेरे अपने नाम है। और ये हमारे सामने इन्वर्टेड होती है, सॉरी नॉर्मल होती है। ठीक है, जो सबसे पहले जो मार्केट में रिवर्सल आता है, जैसे कि अगर मार्केट में डायरेक्ट किसी मूव के बाद ऐसी कैंडल बन गई तो उस कैंडल में मार्केट अगली कैंडल में रिवर्स कर जाती। तो जो गुस्से वाली कैंडल होती है वो यही होती है, गुस्से वाली, जिसके अंदर गुस्सा भरा रहता है एकदम से जो आती है वो ज्यादातर ये बनती है। ठीक है, कभी कभी इसके अंदर बहुत छोटी विक्स होती हैं, वो भी आप समझ सकते हो, बहुत ही छोटी जो नजर ना आए, हल्की फुल्की होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप की ही तरह काम करती है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा रिवर्सल वाली होती है। 90% केसेस में ये अगर ऊपर उठा रही है तो अगली कैंडल नीचे कर देती है मार्केट को, तो ये रिवर्सल के लिए काम करती है 90% केसेस में। स्पिनिंग टॉप डुअल डायरेक्शनल होती है। जिस साइड इसकी जो लाइन है वो फिल हो जाती है, अगली कैंडल जिस साइड इसको फिल कर देती है मार्केट की डायरेक्शन उस साइड हो जाती है। ठीक है, अगर ऊपर की साइड कैंडल बन गई, बॉडी क्लोज कर दी तो ऊपर चली जाती है, अगर नीचे कर दी तो नीचे चली जाती है। उसके बाद आती है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल, दैट इज अवेयरनेस। इस कैंडल का मूव हमेशा 6 से 10 कैंडल बाद आता है। अब समझो ये कैसे आता है। ये अवेयर करती है, बताती है, ये अवेयर करती है बताती है कि मार्केट में आने वाले टाइम में बुलिश होने वाला मूव आने वाला। वो बड़ा मूव होता है, छोटा मोटा मूव नहीं होता, बहुत बड़ा मूव होता है, मतलब पैटर्न टूटने वाला है, मूव आने वाला है, उसको ये अवेयर करती है। ये कहीं भी बन जाती है लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मूव आता है। ये डायरेक्ट मूव कभी नहीं देती, यानी कि ये क्या करती है, 6 से 8 6 से 10 कैंडल के बीच में मूव क्रिएट करती है। जो नॉर्मल कैंडल होती है ये डायरेक्ट मूव देती है, लेकिन ये बहुत छोटा मूव देती है, बड़ा मूव नहीं दे पाती, डायरेक्ट मूव देती है। ठीक है, देखो मैंने इसका नाम अवेयरनेस इसलिए रखा क्योंकि ये अवेयर करती है कि मार्केट में बुलिश मूव आने वाला है। यानी कि क्या करती है कि अवेयर करती है, अवेयर ऑफ बुल ट्रेंड। एक बुल ट्रेंड आने के बारे में ये हमें अवेयर करती है। अभी मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। ये देखो आप, यहां पर आपको दिखेगा, कैसे दिख सकता है हमें, ये देखो इस पूरे ट्रेंड में, ये ट्रेंड जो बना है, इस ट्रेंड में जो अवेयरनेस है वो ये बनी हुई है, वो ये बनी हुई है। ये अवेयर कर रही है कि मार्केट आने वाले टाइम में बुलिश होने वाली है। यहां से कैंडल गिन सकते हो आप लोग। डायरेक्ट नहीं देती कभी ये मूव, ये बाद में मूव देती है। ठीक है, बाद में मूव देती है।
ये वाली कैंडल जो आपको मैंने बताई है, ये डायरेक्ट मूव देती है, लेकिन छोटा मूव देती है, बड़ा मूव नहीं देती। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखाता हूं, और ये देखो, ये अवेयर कर रही है, ये भी अवेयर कर रही है कि मूव आने वाला है, एंड मूव आ गया। तो ये हमेशा बाद में मूव दिखाती है। ठीक है, बाद में मूव दिखाने की कोशिश करती है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी वाली कैसे काम करती है। रेड कैंडल में भी सेम होता है, बस इसमें अवेयरनेस अलग होती है, उसमें अलग होती है, बाकी सब सेम है, बिल्कुल यही नाम है उनके भी। ये भी अवेयरनेस है, नॉर्मल है, डायरेक्ट है, उनके साथ भी होता है। वो अवेयर करते हैं कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है। अब बात करते हैं, ये तो इनके हो गए स्ट्रक्चर के बारे में, अब बात करते हैं इनकी पोजीशन के बारे में। अगर डायरेक्ट ये बन गई, शेप एनालिसिस हो चुका है, अब मैं आपको लोकेशन एनालिसिस बताने वाला हूं। लोकेशन एनालिसिस कैसे होता है? लोकेशन में क्या है कि जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है, ठीक है, और फिर बाद में अगर डायरेक्ट यहां पर सबसे बड़ी कैंडल बन गई, मतलब डायरेक्ट यहां पर, जैसे यहां पर एक रेड कैंडल बनी थी हमारे लिए फिलहाल, ठीक है, और इसके बाद मार्केट में डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बन गई, और वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल होती है। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट कैंडल इतनी बनी हो, इसके काम करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। एकदम रिवर्स कर जाएगी ना, तो ये आसानी से काम नहीं करेगी, काम नहीं करने की आसानी, रिवर्सल दे देगी, ऐसे वाला, ऐसे मूव जनरेट करती। अगर हम चाहते हैं कि ये काम करे, तो इसके लिए इसका एक तरीका होता है। बड़ी कैंडल हमेशा तभी काम करती है जब एक छोटी ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, उसके बाद अगर ये बन जाती है तो कोई इशू नहीं है, तभी अच्छी तरीके से काम करके आपको देगा, तभी बहुत अच्छा काम करती है। अब इसका इतना बड़ा बनना किसी एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये बनती वहां है जब मार्केट में उन पैटर्न्स को तोड़ा जाए जो मार्केट को गिराने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर जो है एक ट्रेंड बन रहा है, और जब भी मार्केट ऊपर जाती है रिटेस्ट करके नीचे आती है, तो यहां पर आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बेसिकली एक इन्वर्टेड हैमर मिलता है, और साथ में एक रेड कैंडल दिखती है, यानी कि एक दोनों को कंबाइन करके एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। और बार बार ये पैटर्न मार्केट को गिरा रहा है, यहां पर भी बेरिश एंगल्फिंग थी, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से पैटर्न था, ये मार्केट को बार बार डाउनसाइड कर रहा है। तो जब भी मार्केट इस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करेगी, तो तब आपको इतनी बड़ी कैंडल ये देखने को मिल सकती है। ये बेसिकली बनती ही वही है जहां मार्केट में किसी एरिया को तोड़ा जाने की कोशिश किया जाए, तभी बनती है। और जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो हम इस कैंडल को बोलते हैं एक, इसकी इसी नेचर की वजह से हम इसको बोलते हैं आईएफसी, आसान भाषा में इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। समझ आया? दूसरा, ये बेसिकली मार्केट में किसी सपोर्ट के पास बनती है, ठीक है, मतलब सपोर्ट से बुलिश प्रेशर आया, कोई बुलिश पैटर्न बना, और बुलिश पैटर्न बनने के बाद ही आपको नजर आएगी, डायरेक्ट नहीं बनेगी। डायरेक्ट बनेगी तो बहुत कम चांस है, 10% चांस है कि मार्केट उठ जाएगी, वरना बन नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो तुम, अब ये देखो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है रेड कैंडल्स के साथ क्या हो रहा है। ये क्या कर रही है, ये डायरेक्ट गिर रही है, इसलिए काम नहीं कर रही। अब यहाँ पर क्या कर रही है, टुकड़ों में गिर रही है, और ये एकदम बड़ी सी रेड कैंडल आई, एंड देन फिर रीटेस्टिंग करी, फिर नीचे आ गई। अगर टुकड़ों में गिर के बड़ी कैंडल बनेगी तो वो पावरफुल होती है, अगर वो एकदम बड़ी बन जाएगी तो वो पावरफुल नहीं होती है। मारुबोजू के साथ यही कंडीशन। अब देखो, आप समझ आ रहा है? अगर मारुबोजू, ग्रीन कलर का मारुबोजू अगर किसी हैंगिंग मैन के साथ अपने आप को अटैच कर देता है सपोर्ट पर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न क्रिएट करता है,
ठीक है, अगर यहां पर इनमें से कोई सा भी मारूबोजू, डिपेंड नहीं करता क्या है, कोई सा भी मारूबोजू अगर अपने आप को अटैच कर देगा विद हैंगिंग मैन, तो अब ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनाएगा, क्योंकि हैंगिंग मैन के साथ जो पैटर्न यहां आपको क्रिएट होता है वो दिखेगा, वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न होता है। डिपेंड नहीं करता इन चारों में से कैंडल कौन सी, की लेवल होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, समझ आया? हैंगिंग मैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, की लेवल सपोर्ट है ये देखो, ये इनर सपोर्ट है, ये देखो 2 बार मार्केट यहां आ चुकी है, और यहां देखो आपको यहां दिखेगा, इस जगह देखो हैंगिंग मैन एंड मारोबोजू, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके गाइस, सो ये था आपका मारोबोजू के बारे में। मैंने आपको लोकेशन और साथ ही साथ में आपको वो बता दिया कि किस तरीके से आपको देखने मिलेगी, लोकेशन का फर्क पड़ता है कि कहां पर है और किस तरीके से ये काम करे।